किसी न किसी रूप में खतरे और परेशानियों में हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के अनुशासन में नहीं है, क्योंकि आपने और मैंने प्रार्थना नहीं किया। हमें इसकी नॉलेज परमेश्वर ने दी है कि हम उन्हें परमेश्वर के अधिकार में कैसे रख सकते हैं, परमेश्वर के नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं, सिर्फ अपनी प्रार्थना के द्वारा। इसलिए पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष करके राजाओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अधिकारों के स्थान में हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले इस तरह प्रार्थना करें। दूसरे शब्दों में, एक प्राथमिकता के रूप में विश्व अनिवार्य रूप से प्रार्थना करें। आपका सारा काम खाना पीने से पहले आपको विश्व के लोगों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। यह एक स्वर्गीय और दैवीय निर्देश और आदेश है। इसको आपको मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो आपके अधिकारों का हनन होगा, आपके साथ में धोखा हो सकता है, आपके साथ छल हो सकता है, आपके साथ में किसी भी प्रकार का जबरदस्ती हो सकती है, क्योंकि आपने उन्हें सही समय पर परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। इसलिए वे आपके लिए नियम और कानून बना सकते हैं, वे आपके ऊपर तानाशाही कर सकते हैं, वह आपको दबा सकते हैं, आपके पड़ोसी आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। इसके लिए आपको बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यीशु मसीह की कलीसिया के रूप में, परमेश्वर के जन होने के रूप में, हम इस निर्देश को नज़रअंदाज करके हमारे समाज में शांति या अगुवाई करने के लिए ईमानदार पुरुषों और महिलाओं की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप हैं ईमानदार पुरुष और महिलाएं, आपके बच्चे हैं ईमानदार परमेश्वर की संतान। आपकी और मेरी कलीसिया के अंदर उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि आप और मैं ईमानदारी के साथ उन लोगों के लिए इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से मानते और सुनते और इसका पालन कर रहे हैं। परमेश्वर का निर्देश स्पष्ट है सभी मनुष्यों के लिए, और हमारे समाज में लीडर के लिए, लीडरों के विभिन्न भागों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे पुरोहितों के लिए, अध्यक्षों के लिए, बीसीसी अध्यक्षों के लिए, हमारे कलीसिया के संचालकों के लिए विशेष रूप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमें उद्देश्य पूर्वक एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। आप भले 5 मिनट के लिए इकट्ठे हों, लेकिन आपको इकट्ठा होना चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति के लिए, गवर्नर के लिए, मेयर के लिए, विद्यालय के लिए, अध्यक्ष के लिए, प्रमुख प्रभावी संस्थाओं के अध्यक्षों के लिए, इसी तरह अनेक लोगों के लिए आपको रोज प्रार्थना करना है। यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो कोई स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चों को गलत शिक्षा, टीचरों को गलत टीचिंग, गलत अनुशासन और नियंत्रण में नहीं जाने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होगा। कोई पुलिस अधिकारी, आर्मी का ऑफिसर, सरकार का राजपथ अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलेक्टर्स, आईपीएस, पुलिस सुपरिटेंडेंट, तहसीलदार, न्यायाधीश, गवर्नर, आईपीएस, कोई भी गलत निर्णय या तरीके से अपने पद का इस्तेमाल, अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी के दूसरे के अधिकारों का हनन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उनके पदों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए प्रार्थनाएं की है। यदि हम इस तरह से अधिक प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हमारे देश में, हमारे शहर में और समुदाय में स्थापित हो जाएगी, और सभी प्रकार की बुराई, गड़बड़ी और दुष्टता, आतंक निष्फल हो जाएंगे। ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे, या पंगु हो जाएंगे, या पोलियो हो जाएगा, इनको कोरोना वायरस जैसा बीमारी लग जाएगा, ये सत्यानाश हो जाएंगे। क्योंकि आप लगातार अपनी महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं के द्वारा एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, और लगातार इनके कामों को और आतंक को और दुष्टता को निष्फल बनाने के लिए आप आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपने इस तरह से प्रार्थना
करना नहीं सीखा तो आज ही से शुरुआत कीजिए। आज आपको सच्चाई पता चल गई कि आज विश्व में गड़बड़ियां क्यों है, आज समुदायों में उथल पुथल क्यों है, आज क्यों गली और मोहल्लों के बच्चे बिगड़े हुए हैं। वो छोटी छोटी टीनेज उम्र में मोबाइल या इंटरनेट या फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर गलत दृष्टिकोण में भटके हुए क्यों हैं। ये क्यों विशेष कंपनी और अधिकारों के द्वारा, विशेष इंजीनियर्स के द्वारा बनाए हुए ऐसे मोबाइल ऐप्स और गेम के अंदर दिन भर पागलों के जैसे पड़े क्यों रहते हैं। उनको भूख प्यास क्यों नहीं लगती, वे गेम खेलते रहते हैं। वो क्या हो रहा है, उनका माइंड प्रोग्रामिंग चल रहा है। वे उनके दिमाग को पढ़ाई लिखाई, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, विश्वास, भरोसा, प्रेम, शांति से दूर एक चिड़चिड़ाहट का माहौल में लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जा रहे हैं। आप इस तरह की सामाजिक बुराई से उनको बचा सकते हैं, मानसिक बुराई से उनको बचा सकते हैं, आत्मिक सत्यानाश से उनकी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने शहरों को, समुदायों को, नगरों को, गांवों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनकी परिस्थितियों को प्रभु का हाथ में दे सकते हैं। लगे सब कुछ को प्रभु का हाथ में दे सकते हैं। हर एक चीज आप प्रभु का हाथ में दे सकते हैं। हर एक शहर के लिए, समुदाय के लिए, उनकी परिस्थितियों के लिए आप एक विश्वासी, ईमानदार, जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यदि आपने इस तरह प्रार्थना करना नहीं सीखा, याद रखिए आपके परिवार के आसपास के पड़ोसियों का माहौल आपके विरोध में एक दिन हो जाएगा। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मैं सबसे पहले सब मनुष्यों से अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्य, विशेष करके राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए और सभी मनुष्यों के लिए, राजपद अधिकारियों के लिए, जाति